माताएं, मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। EMRS की तैयारी करते हुए नलचंपू में आज हम विदर्भ देश का वर्णन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सारा वर्णन पढ़ लिया है। नलचंपू अब समापन की तरफ चल रहा है। एक दो वीडियो जो और बची हैं इसकी। अब इसका गद्यांश से शुरू कर रहे हैं। विदर्भ वर्णन 2 पंक्ति का गद्यांश है। उसके बाद शार्दूल विकृत छंद में 54 नंबर का श्लोक है। असौ अपि अपूर्व कौतुक कथा कर्णन रसिक श्रूयताम यद्येवम् इति अभिधाय सुख उपविष्टस्य अस्य समीपे स्वयं उपविश्य कथयितुम् आरभत। पहले यहीं से इतने का अर्थ कर लेते हैं। असौ अपि ही, उस पथिक ने, जो पथिक आया था दिशा से, दूसरी दिशा से, उस पथिक ने अपूर्व कौतुक कथा कर्णन रसिका, अपूर्व कौतुक कथा सुनने के रसिक, श्रूयताम यद एवं, यदि ऐसा ही है तो सुनिए, इति अभिधाय सुख उपविष्टस्य अस्य समीपे स्वयं उपविश्य कथितुम आरभतम। यह कहकर, इति अभिधाय, यह कहकर सुख उपविष्टस्य अस्य समीपे, आराम से बैठे हुए इसके समीप स्वयं बैठकर, स्वयं उपविश्य, स्वयं बैठकर, कथितुम आरभ, तब कहना आरंभ किया। और शार्दूल विकृत छंद में 54 नंबर का श्लोक बोलते हैं। अस्ति स्वर्ग समा समस्त जगतां सेव्यतम संख्याग्रणी देशो दक्षिण दिग्मुखस्य तिलकः स्त्री पुंसरत्नाकरः यस्मे त्यागं महोत्सवस्य निभिधनैः शून्यजनैः उद्देशास्पर्ण्य भावे भाविरतः कम नोत्सुकम कुर्वते। अब इसका अर्थ जान लीजिए। हमारा थोड़ा गला खराब हो रहा है, इसलिए थोड़ा ऐसा पढ़ा जा रहा है। अब इसका अन्वय से अर्थ जान लीजिए। स्वर्ग समः समस्त जगताम सेव्यत्व सख्याम अग्रणी, जो सभी लोग हैं, सेव्यत्वम संख्याग्रणी, सब लोगों के जो सेवनीय हैं, जो सेवा करने योग्य हैं, समस्त जगताम सभी जनों के, सभी लोगों के, सेव्यत्वम संख्याग्रणी सभी वस्तुओं की गणना में अग्रणीय, सब लोगों की सेवनीय वस्तुओं की गणना में अग्रणीय, आगे, सबसे आगे। दक्षिण दिग्मुखस्य तिलक, और अग्रणीय है। और स्वर्ग समः, स्वर्ग के समान है। समान अर्थ में आता है उपसर्ग। तो स्वर्ग समः, स्वर्ग के समान है। दक्षिण दिशा, अब दक्षिण दिशा के बारे में बता रहे हैं कि दक्षिण दिग्मुखस्य, दक्षिण दिशा रूपी नायिका के मुख का, तिलकः तिलक, स्त्री पुंस रत्नाकर देश अस्ति, स्त्री पुरुष रूप रत्नों की खान वाला विदर्भ देश है। देशास्ति देश है, विदर्भ देश है। और आगे कह रहे हैं यस्मिन त्याग महोत्सव व्यसनी भी धनई जनई, जिसमें त्याग महोत्सव के व्यसनी और धन्य जनों से समन्वित, जिसमें त्यागी महोत्सव के व्यसनी धन्य जनों से समन्वित, आशून्य स्पर्ण्यम भाव भरितः उद्देश्य, स्पर्णीय भावों से भरे हुए प्रदेश, प्रदेशः कम उत्सुकम न कुर्वते, किसे उत्सुक नहीं कर देते हैं। ठीक है।
कह रहे हैं कि जो विदर्भ देश है वो कैसा है। विदर्भ देश के बारे में बता रहे हैं। सब लोगों की सेवनीय वस्तुओं में गणना में अग्रणीय, स्वर्ग के समान दक्षिण दिशा रूपी नायिका के मुख का तिलक, स्त्री पुरुष रूप रत्नों की खान विदर्भ देश है, जिसमें त्याग महोत्सव के व्यसनी कैसा कैसा है, जिसमें त्याग महोत्सव के व्यसनी धन्य जनों से समन्वित स्मरणीय भावों से भरे प्रदेश किसे उत्सुक नहीं कर देते हैं। शार्दुल विपरीत छंद था इसमें। स्त्री पुरुष रूपी रत्नों की खान। अब आगे गद्यांश दिया है। कथम चासौ न प्रशस्यते यत् त्रिपुर पुरंध्र्यो रौद्र तिलक हारिणः हरि विरंची चूड़ामणि मरीचि चक्र चकोर चुंबित चरण नख चंद्र रुचि नीचयेन भगवतः सेव्यते सेव्यतया अपहसित कैलास श्री श्रीशैलः शूलपाणिनः। अब इसका अन्वय से अर्थ इसका गद्यांश का अर्थ जान लीजिए। कथम च असौ न प्रशस्ते, और वह प्रदेश प्रशंसा का पात्र क्यों ना हो, क्यों ना उसकी प्रशंसा की जाए। उसमें कैसा है वो, यत्र जहाँ त्रिपुर सुर जो त्रिपासुर रंध्री रौद्र तिलक हारिणा त्रिपुरासुर की स्त्रियों के जो लौद्र रस का जो होता है तिलक, उसको हरने वाले, हारिणा हरने वाले, और वह देश प्रशंसा का पात्र क्यों ना हो, जहाँ त्रिपुरासुर की स्त्रियों के लौद्र तिलक को हरने वाले हरि विष्णु भगवान विरंचि चूड़ामणि मरीचि चक्र चकोर चुंबित चरण, विष्णु तथा ब्रह्मा की विरंचि और चूड़ामणियों की मरीचि किरण रूपी समूह जो होता है, चक्र चकोर चुंबित चकोरों से चुंबित चरण, नखून होते हैं नख, और उनके चंद्र रुचि निचयी तो चंद्रों के क्रांति कलाप वाले भगवान त्रिशूलधारी जो हैं भगवान सिंह, भगवतः सेव्यते सेव्यता पहसितई कैलाश श्री श्रीशैल शूलपाणिनः। तो भगवान शिव जी के लिए आया है कि त्रिशूल पाणी शिव जी सेव्यता में कैलाश की श्री शोभा को भी उपहसित तिरस्कार करने वाले श्री पर्वत का सेवन करते हैं। कैसा है वह देश। कथाम च सौ न प्रशस्ते, क्यों न उसकी प्रशंसा की जाए। यत्र जहाँ त्रिपुर रंध्री रौद्र तिलक हारिणः, जिसमें जहाँ पर त्रिपुरासुर की जो स्त्रियां हैं उनके लौंद्र रस का तिलक लगाती हैं, बहुत खुशबू वाला होता है, उसका हरण करने वाले कौन है, तो हरि भगवान विष्णु, और विरंचि चूड़ामणि मरीचि चक्र चकोर चुंबित चरण नख चंद्र रुचि निचयीन भगवतः सेव्यते सेव्यतया फसित कैलाश श्री श्रीशैल शूलपाणिना। तो भगवान शिव जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा की, अब जो विष्णु भगवान हो गए, हरि तो विष्णु भगवान हो गए, और जो इन्होंने विरंचि दिया है, जो विरंचि का अर्थ होता है जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा को विरंचि कहते हैं और हरि को विष्णु कहते हैं। ठीक है, तो हरि विरंचि जो ब्रह्मा और विष्णु की क्या है, चूड़ामणि के मरीचि किरण चक्र समूह रूपी चकोर द्वारा चुंबित चरण नख, चुंबित चंद्राकार चरण नख नखून, और चंद्र रुचि निचयी भगवता सेव्यते, नख चंद्रों के चरण नखों के कांति समूह वाले भगवान। अब पीछे से ले लीजिए शूलपाणिना, तो भगवान शिव जी। अब शिव जी के बारे में बताएं कैसे हैं कि भगवता सेव्यते सेव्यता पहसित कैलाश श्री श्रीशैल शूलपाणिनः।
भगवान शूलपाणी शिव कैलाश की शोभा की भी हंसी उड़ाने वाले श्रीशैल पर्वत का सेवन करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे गद्यांश दिया है, यत्र च विकच विविध वन विहार सुरभि समी रणांदोलित कदली दल व्यजन विज्यमान निधुवन विनोद खेद विद्राण निद्रा लुद्र विड मिथुन सनाथ परि सरा सर सघन निचुलत तल चलन चकोर चक्र वाक कुलक कपि कुल कपिंजल मयूरहारी तहारिणो मयूनहारी तथा हारिणो नाक लोक स्वर्गलोक को कहते हैं। नाक लोक कमनीयताम कलयंती कलम एकदारा कलम केदारा खेत को कहते हैं। कलम केदारा सारा सरस सहकार करहा कावेरी तीर भूम्यः, कावेरी नदी है, कावेरी तीर भूम्यः। अब यहाँ से इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ करते हैं। यत्र च और जहाँ विकचन विकसित हुई विध वन विहार सुरभि समीरण समीर हवा होती है, समीरण आंदोलित कदली दल क्यारियों से सार युक्त, जो क्यारियां बनी रहती हैं खेतों में, खेतों के बारे में बता रहे हैं। अब खेतों के विशेषण बता रहे हैं कि वहाँ जहाँ धान की क्यारियों से सार युक्त, और कैसा है कि नीचे से अर्थ लिया है कि जो सहकारस करहा सरस आम्र और की पाक तरुओं वाली कैसी है कावेरी नदी तीर भूम्यः सरस सहकार कारस करहा कावेरी तीर भूम्यः सरस आम्र तथा किम पाक तरुओं वाली कावेरी तट की जो भूमियां हैं उसको बता रहे हैं। और उसको कैसी लगती है वो कि नाक लोक कमनीयताम, नीचे से लाइन से अर्थ लीजिए, नाक लोक कमनीयताम स्वर्गलोक की कमनीयता को धारण करने वाली हैं। ठीक है, अब ऊपर पहुंचिए। यत्र च विकच विविध वन विहार, उन भूमियों के प्रदेश विकसित विविध अनेकों प्रकार के वनों में विहार करने से सुरभि सुगंधित समीर वायु द्वारा रणांदोलित कदली दल व्यजन विजय आंदोलित कदली पत्रों से पंखा झले जाते हुए व्यजन करे जाते हुए। और आगे बता रहे हैं फिर व्यजन विजयमाननी धुवन मान धिवन विनोद खेद विद्राण निद्रा लुद्र विड मिथुन सेनाथ परिसराहा, और सुरत विनोद के खेद से श्रांत निद्रालु और द्रविड़ मिथुन स्त्री पुरुषों से सनाथ रहते हैं। सनाथ परिसराहा जो सराह होते हैं तालाब होते हैं या पानी के जो बने हुए जगह होती हैं वहाँ पर, तो वे अब आगे बताएंगे कि सरस घन निचुल तल चलत चकोर चक्र वाक कुल कपिंजल मयूर हारी हारिणों, वे जो भूमियां हैं वहाँ की और कैसी हैं कि सरस घन, जो सरस हैं उनसे घने, निचुल होता है बेंत, जिनकी बेंत बनती है बांस होते हैं उनको निचुल कहते हैं। सरस घने निचुल जो बांस है उनके वृक्षों के नीचे तल में नीचे चलते हुए फुदकते हुए, कौन फुदकते हैं चकोर चकवा चक्रवाक चकोर और चक्रवाक और कपिंजल, और कौन है मयूर हैं और हारित हैं हरिण्य और पक्षियों से मद को हरती हैं। हारित हारिण्य पक्षियों के मद को हरती हैं।
अब देखिए जो कावेरी नदी का तीर है वहाँ पर कावेरी नदी है। अब वो कावेरी नदी कैसी कैसी बताई है इन्होंने और उस प्रदेश में, तो वह कैसी है, नीचे से इसका अर्थ लेके तब ऊपर से अर्थ इसका निकलता है। तो नीचे से जब हम यहाँ देखेंगे कि सरस सहकार, सरस सहकार, सरस सरस के पेड़ हैं और आम्र सहकार आम्र को कहते हैं, और कारस्कार किमपाक तरुओं वाली कावेरी नदी भूमिया, कावेरी तट की जो भूमियाँ हैं। अब नीचे ये नाक लोक कम्यन्यताम कल्यंती, स्वर्ग लोक की कमनीयता को धारण करती है। और कैसी हैं उन भूमियों में, और क्या है, यत्र च, वो ऊपर की लाइन में आइए, यत्र च विकच, उन भूमियों के प्रदेश, विकच विकसित विविध अनेकों वन विहार, वनों के विहार करने में, सुरभि सुगंधित समीर वायु, आंदोलित कदली दल, आंदोलित कदली पत्रों से, दलों से, पत्तों से, पंखा व्यजन, पंखा करते हुए, व्यापार करते हुए, विज्यमान निधुवन विनोद, तो जो सुरत विनोद होता है उसके खेद से जो श्रांत हो जाते हैं, ऐसे विद्राण जो निद्रालु द्रविड़ मिथुन सनाथ परिसराहा, निद्रालु द्रविड़ स्त्री पुरुषों से सनाथ रहते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि सरस घन निचुलत, और वे जो भूमियाँ हैं, भूमियाँ हर जगह भूमियाँ से लेंगे कि वे जो भूमियाँ हैं वो सरस घन, सरस घने निचुलत जो बैत हैं उसके तल तल में नीचे, चलत चलते हुए, फुदकते हुए, चकोर चक्रवाक और कुल कपिंजल मयूर हारित हारणियाँ, तो ये सब जो क्या करते हैं, सबको हरती हैं, पक्षियों के मद से सबको हरती हैं। अब आगे आगे कह रहे हैं कि किम बहुना, और क्या, यह नाक लोक की कमनीयता का कावेरी तटभूमि के द्वारा वहन होने पर निदर्शन अलंकार बना था। अच्छा जी, किम बहुना, और बहुत क्या, शार्दुल विकृत छंद में कह रहे हैं कि अस्तु स्वस्ति समस्त रत्निधिये श्री दक्षिण सैदी से स्वर्गी स्पर्धि समृद्धि हृदय हद गोदावरी रोध से यत्रस्त कुरंग का धर्वक दृशः संभोग लीला भुवा सौख्यस्यायतनं भवन्ति रसिका कदर्पुशस्त्रं स्त्रियः। अब इसका अन्वय अर्थ ले लीजिए। किम बहुना, बहुत क्या, समस्त रत्न निधि, समस्त रत्नों की निधि, स्वर्ग स्पर्धनी समृद्धि, और जो समस्त रत्नों की जो निधि है वो दक्षिण दिशा का श्री, जो श्री आया है कि शोभा अर्थ में होता है, श्री का अर्थ लक्ष्मी अर्थ में होता है। श्री दक्षिणी दिशे स्वस्ति अस्तु, तो श्री दक्षिण दिशा का मंगल हो, जिसकी स्वर्ग, जिसकी जो वो है समृद्धि है, किससे स्पर्धा करेगी, तो ये हमारे स्पर्धा करेगी स्वर्ग स्पर्धी समृद्धि, तो दक्षिण दिशा का मंगल हो जिसकी समृद्धि स्वर्ग से स्पर्धा करती है। समस्त रत्न निधि, समस्त रत्नों की निधि, फिर बता रहे हैं कि श्री दक्षिणी दिशे, समस्त रत्न निधि और श्री दक्षिणी दिशे स्वस्ति अस्तु, पहली लाइन का अर्थ है श्री दक्षिण दिशा का मंगल हो जिसकी समृद्धि स्वर्ग से स्पर्धा करती है, किसकी, विदर्भ देश की। फिर आगे कह रहे हैं दूसरी लाइन में कि हृदय हृद गोदावरी रोध से, जिसका गोदावरी का जो रोध से है तट है वो हृदय हृद हृदयहारी है, और यत त्रस्त कुरंग का दर्भक दृशहा, जहाँ त्रस्त हरिण शिशु से
संभोग लीला बुभा, दृशा माने नेत्रों वाली, संभोग लीला बुभा, संभोग लीला स्थली जो है, भुवा पृथ्वी जो है, वह सौख्यस्य आयतनम भवंती रसिका कदर्प शस्त्रम स्त्रिया, सुख की आयतन भूत कामदेव की शस्त्र भूत स्त्रियां होती हैं। बहुत क्या कहें और इसके बारे में। समस्त रत्नों की निधि श्री दक्षिण दिशा का मंगल हो, जिसकी समृद्धि स्वर्ग से स्पर्धा करती है और जिसका गोदावरी का जो तट है वो कैसा है, तो गोदावरी तट का जो विशेषण है हृदय हृद, हृदय हृद कौन है, गोदावरी। तो जो गोदावरी का तट है वो हृदयहारी है और वहाँ कैसे हैं जो घूमने वाले जीव हैं, वो त्रस्त हरिण शिशु से नेत्रों वाली संभोग लीला भुवा, यत त्रस्त कुरंग का दर्वक दृशा, दृशा से अर्थ नेत्रों वाली लेंगे कि जहाँ त्रस्त इधर उधर हुए, त्रस्त हुए हरिण शिशु के से नेत्र वाली संभोग लीला स्थल, संभोग लीला भुवा, संभोग लीला स्थली, सोखा सौख्य सुख की, आयतनम भवंती आयतन होती है, रसिका जो स्त्रियां होती हैं, जो कंदर्प शास्त्र कामदेव की शास्त्रभूत हैं, स्त्रियां हैं, तो आयतन भूत कामदेव की शस्त्रभूत स्त्रियां होती हैं। अब बहुत क्या तो कहना था ही ना, अब थोड़ा सा और एक दो बार बोलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। अब आगे गद्यांश आता है। गद्यांश कह रहे हैं, ये गद्यांश लास्ट है विदर्भ देश के वर्णन में, कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है ये, जरा ध्यान से सुन लेना। विदर्भ देश का वर्णन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तत्र प्रणत सुरासुर सिरहा सोण मरीचि चय वहल कुंड कुमान अनुलेप पल्लवित पादार अरविंद द्वस्य है, क्रौंच विदो भगवतः सुगंधि गंधमादन अधिवासिनः स्कंद देवस्य दर्शनार्थम मितो गतवनांसी। ये पेपर में भी आया हुआ है, सुगंधि गंधमान अधिवासिना स्कंद देवस्य दर्शनार्थमितो गतवनास्मि। तस्मात् च निवर्तमानेन क्व किचिद केकस्मिन् ध्वरोधिनिः न्यग्रोध पादपतलेः दीर्घ अध्वश्रान्तेन विश्रम्यतां मया श्रूयतां यद आश्चर्यम् आलोकितम्। तत्र वहाँ प्रणत प्रणाम परायण करके सुरासुर सुर तथा असुरों के सिरहा सिरों से सोण मरीचि ही निश्रित, सोण जो होता है लाल रंग को कहते हैं, और मरीचि लाल लाल किरण समूह को कहते हैं, मरीचि चया समूह रूपी वहल कुड कुमान अनुलेप पल्लवित, जो किरण रूपी समूह है वो गाढ़ कुमकुम अनुलेपन से, जो कुमकुम लाल चंदन की तरह होता है वो लिक्विड सा, तो कुमकुम अनुलेपन से जिनके पाद अरविंदस्य चरण अरविंद युगल पल्लवित हैं, तो उनको कैसे आगे और कहेंगे कि क्रौंच विधो भगवता, और जो क्रौंच भेदता हैं वो सुगंधि गंधमादन अधिवासिना सुरभित गंधमादन पर्वत के वासी कौन है, तो स्कंद देवस्य स्कंद भगवान कार्तिकेय दर्शनार्थ मितो गतवनांसी, उनके दर्शनार्थ यहाँ से मैं गया था। अब उन्होंने बता दिया है जो घूमने वाला पथिक है कि मैं वहाँ किस लिए गया था, तो मैं भगवान कार्तिकेय जो हैं उनके दर्शन के लिए गया था गतावनास में, और वहाँ से लौटते हुए तस्मात् च निर्वर्तमानेन, और वहाँ से लौटते हुए क्वचित एकस्मिन् अध्वरोधिनी नग्रोध पाद तले, और लंबे रास्ते के कारण थके हुए मैंने कहीं रोधिनी मार्ग में उगे हुए एक नेग्रोध पादप तले एक वट वृक्ष के नीचे दीर्घ अध्वश्रांते विश्रम्यताम विश्राम करते हुए जो मया श्रूयताम यत आश्चर्यम आलोकितम, आश्चर्य की बात देखी, श्रूयताम वह सुनिए। कह रहा है पथिक कि वहाँ प्रणाम परायण सुर और असुरों के सिर से निश्रित लाल लाल किरण समूह रूपी गाढ़
कुमकुम का अनुलेपन से जिनके चारण अरविंद युगल पल्लवित हैं, उन क्रोंच भेता सुरभित गंधमान पर्वत के जो वासी भगवान स्कंद कार्तिकेय भगवान हैं, उनके दर्शनार्थ यहाँ से मैं गया था और वहां से लौटते हुए लंबे रास्ते के कारण थके हुए मैंने कहीं मार्ग में उगे हुए, निग्रोध कहते हैं वट वृक्ष को, तो एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए जो आश्चर्य की बात देखी वही आप सुनिए। अब उससे आगे अब क्या सुनाते हैं, राजपुत्री का वर्णन आता है उससे आगे। तो राजपुत्री देखते हैं, अब राजपुत्री के बारे में बता रहे हैं और राजपुत्री का जो वर्णन है चलो कर लेते हैं थोड़ा सा और। अतुलित अति ललित पद विन्यास, अति ललित पद विन्यास, सार साधु सिंधु अवधु स्कंधम अधिरूढ़ा। थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे साथ के साथ अर्थ। अति ललित चरण विक्षेप करने वाली, और क्या है, उत्तम हथिनी के कंधे पर सवार, साधु संधूर वधु स्कंधम अधिरूढ़ा। और कैसी हैं, सिंदूर अधुर, अब बता रहे हैं कि प्रौढ़ सखी सहाय प्रायः, और कैसी हैं, प्रौढ़ सखियों से युक्त हैं, प्राय हमेशा प्रौढ़ सखियों से युक्त। प्रांत पतत चारु चामर मरुन नर्तितालक वल्लरी, और क्या है कि पासर में डुलाई जाती हुई चारु सुंदर, चामर चामर होता है जिसको ढालते हैं, तो सुंदर चामरों की, नर्ती तालक वल्लरी जो चामरों की जो वायु है उससे लहराती हुई केस लता वाली, अलक वल्लरी, नर्तिता अलक वल्लरी, अलक होते हैं बाल, तो बाल केस लता वाली। कर्ण कुवलयालंकार धारिणी, कानों में नील, कुवल्य कुवल्य होता है नील कमल, तो नील कमल रूपी अलंकार पहने हुए, धारण किए हुए। रुचिर रुचि मत चरण नुपुरा, और पैर कैसे थे उनके, कांति युक्त चरणों में रुचिर नुपुर धारण किए हुए। फिर आगे, पुरहा सर सरा गंगांध विक कंठ कंदर विनी शरत सर से संगीत पंखोलन प्रयोगेशु दत्तावधनः। पुरः सरा गंधान, आगे बता रहे हैं इससे आगे जो अभी तक पढ़े हैं। पुरा सर राग गंधान, जो रागी हैं, जो संगीत ज्ञ हैं, आगे चलते हुए रागी संगीतज्ञों के, विक कंठ जो कंठ गुहा है उससे, कंदर माने गुफा से, गुहा से, विनिहि शरत निकलते हुए, सरस संगीत जो सरस संगीत है उनके, अपोल अलन प्रयोगेशु दत्तावधाना जो आरोह अवरोह होते हैं उनके प्रयोग में ध्यान दिए। ऐसे क्या है, उनका गला है। अभी क्या क्या बताए हैं, ये गला बता दिए, पैर बता दिए, कान बता दिए, और माथे का जो कंधे थे स्कंध प्रदेश था वो बता दिए। अब आगे बता रहे हैं कि नेत्र मनांग मीलियंती ही, अब जो नेत्र हैं उनके, वो नेत्रों को कुछ कुछ मीलियंती मीचती हुई, जैसे बार बार पलक झपकाने की आदत होती है किसी किसी को, यहाँ बता रहे हैं कि मीचती हुई। अब ध्रियमाण मयूर आतप मंडला, जो मयूर पंख है उनका छत्र मंडल लगाए, मंडलित मदन चाप चक्र वक्र भू, और वक्रीकृत कामदेव जो हैं तो उनके धनुष के समान कुटिल वक्र भुहों वाली। भूपाल किसी राज भूपाल पुत्री का किसी राजपुत्री ने, किसी राजकुमारी ने
कापी कापी क्वापि जो कहा कहीं से कहीं हो। कुतोपि उच्चलितः तदेव न्यग्रोध पादप च छाया मंडलम असिसियत। चली थी वह वट वृक्ष के छाया मंडल में आकर उसने आश्रय लिया, उसने वहां पर विश्राम उसने भी किया, वहां पर वो रुकी। अब जो राजपुत्री है उसके वर्णन में क्या क्या कहा पथिक ने। अति ललित पद विन्यास से सार साधु सिंधुर अवधु स्कंध अधिरूढ़। अति ललित चरण विक्षेप करने वाली उत्तम हथिनी के कंधे पर सवार हो गई। कौन हो गई? हथिनी के कंधे पर सवार राजपुत्री। साधु और सिंदूर वधु प्रशस्त जो, अब आगे से आगे देखिए जो ये शब्द आया है साधु और सिंदूर वधु, तो यहाँ सिंदूर वधु का अर्थ है गजराज की पत्नी हथिनी। ठीक है। प्रशस्त गंध गजवसा तस्या। भाई साधु अच्छे अर्थ में आता है साधु का अर्थ, और सिंधु आवधु तो गज की जो पत्नी है हथनी है उसके लिए आया है। ठीक है। प्रौढ़ सखी सहाय प्रायः, और कैसी हैं? जो प्राय प्रौढ़ सखियों से युक्त है। प्रांत पतत चारु चामर मरुत नर्तिताल कवल्लरी, और पार्श्वों से डुलाई हुई जाती हुई सुंदर चामरों की वायु से लहराती हुई केसलता वाली अलकवल्लरी। अलकवल्ली कैसी होती हैं? तो ज्यादा लंबे लंबे केसों वाली अलक वाली। कर्ण कुवल्य अलंकार धारिणी, और कानों में नील कमल रूपी अलंकार को पहने हुए। रुचि मच्चरण नुपुरहा, और नुपुर कैसे हैं? तो दोनों जो चरण है वो कांति युक्त चरणों से रुचिर नुपुर धारण किए हुए, पुरा आगे करके। सरसरा राग होता है रागी जो होते हैं, तो संगीतज्ञों के विक कंठ कंदर वीनिहि सरत सरस संगीत पंखोल प्रयोगेषु दत्तावधान। जो संगीत है उनके कंठ गुहा से निकले हुए सरस गीतों के आरोह अवरोह प्रयोग में ध्यान दिए। नेत्रों को बताएंगे कि नेत्रोम अनांग मिल्यंती, जो नेत्रों को कुछ कुछ बेचती हुई। ध्रियमाण मयूर आतप मंडला, जो मोर पंखों का छत्र मंडल लगाए है। मंडलित मदन चाप चक्र वक्र भू, जो वर्गीकृत कामदेव है तो उसके धनुष के समान कुटिल भौहों वाली। भूपाल पुत्री का कापी क्वापी, जो राजा की पुत्री है, किसी राजा की पुत्री ने, जो कहीं से कहीं कुतो अपि उत्चलितः तदेव नग्रोध पादप छाया मंडलम आश्रियत। कहीं को चली थी, जो कहीं से कहीं को चली थी, उस वृक्ष के छाया मंडल में आकर आश्रय लिया। अब आगे कह रहे हैं कि ताम चालोक्य कहाँ पहुंच गया? ये तो सब हो गए थे, बहुत ऊपर पहुंच गया। नरविलास भी हो गया था हमारा, तो ये भी हो गया था। 56 नंबर के श्लोक पे हैं अब हम। PDF का ऐसा ही होता है, निकल जाती है आगे पीछे हो जाती है। ये हमने कर ली है। अब हम यहाँ थे, ये हमारा गद्यांश हो गया। अब हम यहाँ आए हैं 56 नंबर पे।
ताम चालोक्य, और उसको देखकर चिंतित वनास्मि, विस्मित मन वाला मैं, विस्मितः मना विस्मित मन वाला मैं है, चिंतित वनास्मि मैं सोचने लगा। अब शार्दुल विकृत छंद में बोलने, किम लक्ष्मी समागता मोररिपोपादे, किं लक्ष्मी समागता मुररिपो देवस्य वक्षस्थलात्, कोपात्पत्युरुतावतारमरोद देवी भवानी भुवि, श्यामाम्भोज सदृश पक्षमलचलन नेत्राम इमां पश्यतो, धातः तात करोसि किं न वदने चक्षुः सशस्त्र ममः। ठीक है, अब इसका अन्वय से अर्थ जान लीजिए, या ऐसे सीधे सीधे लाइन से जान लीजिए। किम लक्ष्मी स्वयं आगता, क्या लक्ष्मी स्वयं आ गई हैं, मुररिपो देवस्य वक्षस्थलात्, मुररिपोर विष्णु भगवान को कहते हैं, मुररिपो विष्णु भगवान, देवस्य देवता, भगवान विष्णु देवता के वक्षस्थलात् वक्षस्थल से, कह रहे हैं कि क्या लक्ष्मी, क्या स्वयं लक्ष्मी ही विष्णुदेव के वक्षस्थल से आ गई हैं। फिर उसे आगे कहते हैं कोपात पत्यु, क्या कहते हैं, कोपात पत्यु उरुतावतारम अक्रोध देवीं भवानी ही भुवि, अथवा आगे बता रहे हैं कि अथवा या देवी भवानी भुवि, देवी पार्वती ने भी, कोपात कोप से, क्रोध से, पत्यु पति के, तो कह रहे हैं कि देवी पार्वती ने ही पति के क्रोध के, अवतारम आकरोद कारण भूमि पर अवतार ले लिया है। देवी भवानी भुवि कपोत पति पति ही उत अवतारम आकरोद, अथवा क्या देवी पार्वती ने ही पति के क्रोध के कारण भूमि पर अवतार ले लिया है। या फिर आगे बताएंगे श्याम अम्बोज सदृश पक्षमल चलन नेत्राम इमाम पश्यतो, या जो ये हैं पक्षमल है, पक्षमल कहते हैं पलक को, तो पलक कैसे हैं, श्याम अम्भोज जो श्याम रंग के हैं, ऐसे अम्भोज जो नील कमल के सदृश्य हैं, दृशा पक्षमल जो नील कमल के सदृश्य हैं, पक्षमल जो पलक युक्त, नेत्रामिमाम चंचल नेत्रों वाली को, पश्यत देखते हुए, जो चक्षु सहसा मम मेरे नेत्रों हजारों नेत्रों से हो गए हैं, मम मेरे, अब नावदने जो मुख है अपने वदन को मुख पर, हे धात धाता ताता, तो हे तात विधाता, अब विधाता को चक्षु सहस्त्र सहस्त्र नेत्र, किम करोसी क्यों नहीं कर देता, वो कह रहा है पथिक कि उस कमल सदृश पलक युक्त चंचल नेत्रों वाली को देखते हुए, अब चौथी लाइन में देखो कह रहा है कि धाता ताता किम न वदने चक्षु सहस्त्र मम, मेरे मुख पर हे तात, हे विधाता, हे ब्रह्मा, तू चक्षु सहस्त्र नेत्र किम करोसी क्यों नहीं कर देता है, किम ना करोसी क्यों नहीं कर देता है। ठीक है, अब पीछे और भी कह रहा है, फिर आगे 57 नंबर का श्लोक, इंदो सौंद्रियस्य कलयति कमल स्पर्धनी नेत्र पत्रे कालिंदिया कुंतालितुल्युतम, ये स्कंधरा छंद में है, 7-7 पर यति होगी,
इंदो सौंद्रियमास्य कलयति कमलस्पर्धनि नेत्रपत्रे कालिन्द्या कुन्तलाली तुलयति वैभवं भव्यभङ्गैतरङ्गै तस्या किं सलाघ्यते अन्यत् सुभग गुणनिधे कप्यापूर्वैव यस्याः पुष्पे सोऽव्यजयन्ति जयति युवजनो उन्मादिनी यौवनसिरी उन्मादिनी यौवनसिरी। अब एक एक लाइन का अर्थ देख लीजिए ऐसे ही। इंदो चंद्रमा और सौंदर्यम चंद्रमा के सौंदर्य को, अस्यम मुख, कलयति कमल स्पर्धनी नेत्रपत्र है और मुख चंद्रमा के सौंदर्य को धारण कर रहा था, कलयति धारण कर रहा था, और जो नेत्र थे नेत्रपत्र उसके जो नेत्रपत्र थे वो कमल स्पर्धनी कमल से स्पर्धा करने वाले हैं। उसका राजपुत्री का वर्णन कर रहा है पथिक कि उसका जो मुख था वो चंद्रमा के सौंदर्य को धारण कर रहा है और नेत्रपत्र कमल के स्पर्धा करने वाले हैं। कालिंद्य कुंतलाली तुल्यति विभवम, और जो कुंतलाली कालिंद्या कुंतलाली जो केश राशि है उसकी वो भव्य भंगई तरंगई तुल्यतुम वैभवम, और भव्य भंगों वाली तरंगों से जो यमुना वैभव को तोल रही है। कालिंदी जो कहते हैं वो यमुना नदी को कहते हैं, कुंतलाली ही तो उसकी लाली उसकी वैभव को तोल रही है, तुल्यतुम तोल रही है। केश राशि अपने भव्य भंगों वाली तरंगों से यमुना के वैभव को तोल रही है। अच्छे लंबे केश रहे होंगे तभी तो यमुना का रंग काला होता है और उसकी जो लहर होती है बड़ी बड़ी होती है, तो कुंतलाली केशों को कहते हैं। तो केशों की जो स्पर्धा है वो किससे हो रही है, तो वो कालिंद्य भव्य भंगई तरंगों से हो रही है। वो किसकी हो रही है, जो दमयंती के केश है, कुंतलाली हैं। अब आगे तस्या किम सलाघ्यते, और अन्य उसकी जो प्रशंसनीय जो है वो क्या बता रहे हैं, अन्यत सुभग गुण निधे, और किसी वस्तु की प्रशंसा की जाए, उसकी अन्य किस वस्तु की प्रशंसा की जाए जो सुंदर गुणों की क्या है, गुण निधे, सुभग सुंदर गुण निधे गुण निधि भूत है। काव्य पूर्व से यस्य, और जिसकी और उसकी कह रहे हैं का अपि अपूर्वे इव यस्याः, उसकी अन्य किस वस्तु से, तस्या किम सलाध्यते उसकी प्रशंसा की जाए, अन्यत सुभग गुण निधे, और जो सुंदर गुणों की निधि है। कौन है सुंदर गुणों की निधि, नायिका दमयंती। पुष्पे सोवै वैजंती जयति युवजनोन्मादिनी यौवनश्री। अब यौवनश्री होता है कि जिसकी कामदेव की पताका रूप, पुष्पे सो वैजयंती जो कामदेव की पताका रूपी, युवजनोन्मादिनी जो युवक जनों को उन्मादित करने वाली कोई यौवनश्री जय पा रही हो। और कापि अपूर्व यस्य, तीसरी लाइन से लेंगे, कोई अपूर्व यौवनश्री जय पा रही हो। और आगे बता रहे हैं कि जिसकी कामदेव की पता रूप युवक जनों को उन्मत्त कर देने वाली कोई अपूर्व यौवनश्री जय पा रही हो। अपीछे और भी। अब शार्दूल विकृत छंद में अलंकार है। शार्दूल विकृत छंद इसका छंद है, उसमें जो ये दिया है 58 नंबर का श्लोक। अब 58 नंबर के श्लोक से हम अगले उसमें करेंगे वीडियो में, और अगले वीडियो में एक और वर्णन बचा है इनमें। इनका एक वर्णन है राज्ञा चिंता। अब बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर ये अगली वीडियो बनाएंगे, ये ज़्यादा हो जाएगी बड़ी। नमः संस्कृताय। सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।